पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध से रेलवे निजाम मुतासिर। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें मुकर्रर वक्त से कई घंटों ताखीर का शिकार। मुसाफिर ख्वार। खैबर में ग्रीन लाइन तेजगाम भी मौसम की खराबी के बायस लेट। कराची एक्सप्रेस, तमाम एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कई घंटे तक मंजिल पर ना पहुंच सके। लाहौर में चिकन की कीमत फड़फड़ाने लगी। गुज़श्ता 10 रोज के दौरान 150 रुपए का इजाफा। चिकन का गोश्त 584 रुपए किलो का हो गया। 10 दिन पहले तक 430 रुपए किलो में दस्तयाब था। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कम अज कम रोजमर्रा की अशिया ख़ुरोनोश की कीमतें कम की जाएं। पंजाब फूड अथॉरिटी का दूध माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से जाली दूध के 39 नेटवर्क्स और 15 टैंकर पकड़े गए। 90,000 लीटर जाली दूध तल्फ। डीजी फूड पंजाब आसिम जावेद के मुताबिक खुसूसी विजिलेंस टास्क फोर्स ने तमाम छुपे ठिकानों की रेकी करके कामयाब ऑपरेशंस किए। जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन में शॉर्ट सर्किट से आतिश दर्गी। शदीद सर्दी में हजारों घर बिजली से महरूम हो गए। आग लगने से शहर के मरकजी तवानाई और बिजली के स्टेशन के करीब हाई वोल्टेज पावर केबल्स को नुकसान पहुंचा। तकरीबन 50 से 60 हजार घरों में बिजली मुअत्तल। मरम्मती काम शुरू कर दिया गया। मुकम्मल बहाली में चंद घंटे लगने का इम्कान। और SIFC की सरमाया दोस्त पॉलिसीज के समरात। पाकिस्तान के सनती शोबे में बड़ी तोसी पेशरफ्त। डीजी खान सीमेंट का पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंगल यौमिया क्लियरिंग लाइन का क़याम का ऐलान। नई लाइन से मुल्की सीमेंट और तामीराती शोबे को मजबूत बुनियाद मिलेगी। ये पेशरफ्त सनती तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम की बाज़ अलामत है। माहिरीन का मौक़िफ़। पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अमरीकी कार्रवाइयों को आलमी अमन के लिए खतरा करार। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में पाकिस्तान के कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि वेनेजुएला में होने वाली हालिया कार्रवाइयाँ आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन सकती हैं। दुनिया पहले ही कई बहरानों की लपेट में है। ऐसे में कैरेबियन खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी इलाकई और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए नेक शगुन नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर किसी भी रियासत की इलाकई सालमियत और सियासी खुदमुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल या धमकी की इजाज़त नहीं देता। वेनेजुएला की सदर के खिलाफ न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमे की समाअत। निकोलस मादुरो पर फर्द जुर्म आयद। सदर वेनेजुएला का सेहत जुर्म से इनकार। कहा मुझे अगवा किया गया। जो कुछ अदालत में कहा गया वो सब झूठ है। बेगुनाह हूँ। अहलिया ने भी खुद को बेकसूर करार दिया। मादुरो को दोबारा ब्रुकलिन जेल भेज दिया गया। 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। वेनेजुएला की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। UN सेक्रेटरी जनरल ने अमरीकी कार्रवाई को बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ करार दे दिया। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा धमकी या ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी जरूरी है। वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई में बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी नहीं की गई। चीन ने वेनेजुएला के खिलाफ अमरीका की कार्रवाई को एक तरफा, गैर कानूनी और गुंडागर्दी करार दिया। रूसी नुमाइंदे ने कहा अमरीका वेनेजुएला के कुदरती वसाइल पर कब्जे के लिए जारहाना पॉलिसी अपना रहा है। अमरीकी नुमाइंदे ने दावा किया कि निकोलस मादुरो एक मंशियात से जुड़ी दहशतगर्द तंजीम के सरबराह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, मैक्सिको और क्यूबा को भी धमकियां देने लगे। खबरदार किया कि कोलंबिया में बीमार आदमी हुकूमत चला रहा है, वो ज्यादा अरसे तक हुकूमत नहीं कर सकेगा। क्यूबा की हुकूमत भी जल्द गिर जाएगी। मैक्सिको के मामले पर कुछ न कुछ करना होगा। वेनेजुएला की नई क़यादत को खबरदार किया कि अगर वो ठीक ना चली तो इसका ज्यादा बुरा अंजाम होगा। वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर ने अमरीकी हुकूमत को ताउन की पेशकश कर दी। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने ट्रंप के इल्जामात मुस्तरद करते हुए लातीनी अमरीकी ममालिक पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद हों वरना उन्हें गुलाम और खादिम की तरह बर्ताव का सामना करना पड़ेगा। मशरिक़ी वस्ता में एक नई जंग के खदशात। वेनेजुएला पर हमले की आड़ में अमरीका और इसराइल का ईरान पर हमला करने का प्लान। अमरीकी सदर ने ईरान में होने वाले नाकाम मुजाहरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान ने अगर अपने मुजाहिरीन को कत्ल किया तो उस पर हमला कर देंगे। उधर इसराइल ने जंगी काबीना के इजलास में ईरान पर हमले की तैयारी कर ली। ईरानी सुप्रीम लीडर का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अपने दिफा का हक रखते हैं। ईरान में हुकूमत से मामलात तय पा गए। ताजिरों का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने ने कहा कि इसराइल और अमरीका ने एहतजाज को हवा देने के लिए मुजाहिरीन की हिमायत की। मुल्क भर में अमन व अमान बरकरार है। इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी गई। हुकूमत का शहरियों को मुआशी दबाव से निकालने के लिए माहाना अलाउंस देने का ऐलान। शहरी 4 माह तक माहाना $60 के बराबर रकम मिलेगी। ईरानी सफीर ने सुप्रीम लीडर के खिलाफ मगरबी मीडिया का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया।
کہا کہ غلط معلومات پر مبنی مہمات دشمن کی جانب سے اپنی ناکامی کی تلافی کی ایک مایوس کن کوشش ہے۔ کراچی میں بڑی دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، بلدیہ رئیس گوٹ میں بڑی کارروائی، 2000 کلو سے زائد انتہائی خطرناک بارودی مواد برآمد، 3 دہشت گرد گرفتار۔ ڈی آئی جی CDD اصفر مہسر نے بتایا دہشت گردوں میں جلیل عرف فرید، نیاز عرف کنگ اور حمدان عرف فرید شامل ہیں۔ دہشت گردوں سے ایک ٹرک، 30 سے زائد بڑے ڈرم اور 5 سلنڈرز قبضے میں لے لیے گئے۔ دہشت گردوں کا کراچی میں سویلین اہداف کو نشانہ بنانے کا پلان تھا۔ دھماکہ خیز مواد افغانستان سے بلوچستان اور پھر کراچی لایا گیا۔ دہشت گردوں کا تعلق کالعدم BLA مجید بریگیڈ فتنال ہندوستان سے ہے۔ برآمد شدہ دھماکہ خیز مواد کو ہب کے علاقے میں محفوظ طریقے سے ناکارہ بنا دیا گیا۔ محکمہ انسداد دہشت گردی سندھ نے سرکار کی مدیریت میں مقدمہ درج کر لیا۔ یونیورسٹی آف لاہور میں ایک ہی ماہ میں خودکشی کے 2 واقعات۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں طالبہ کی خودکشی کی کوشش، دوسری منزل سے کود گئی، 21 سالہ لڑکی کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ طالبہ ضلع شیخوپورہ کے رہائشی ہے۔ یونیورسٹی کے اساتذہ پر طالبہ پر دباؤ ڈالنے کا الزام۔ طلبہ نے یونیورسٹی کے سامنے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ رجسٹرار یونیورسٹی علی اسلم نے کہا بچی کی حالت خطرے سے باہر ہے، طالبہ کی 90% سے زائد حاضری ہے، کلاس میں بھی بہتر پرفارمنس ہے۔ یونیورسٹی میں کچھ دن پہلے اویس نامی طالب علم نے خودکشی کی تھی۔ ٹینکر والے نے میرے بچے کو مار دیا، مجھے کون انصاف دے گا؟ کراچی میں ٹینکر حادثے میں جاں بحق بچے کے والد کی دہائی۔ منگو پیر میں خونی ٹینکر نے 5 سالہ بچے کی زندگی چھین لی۔ ڈرائیور نے ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی، لوگوں کے شور مچانے کے باوجود وہ بچے کو کچلتے ہوئے چلا گیا۔ کراچی کی عدالت میں غیر قانونی کال سینٹر چلانے کا مقدمہ، مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کی درخواست ضمانت منظور۔ عدالت کا ملزم ارمغان کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ عدالت نے حکم دیا اگر ملزم کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہا کیا جائے۔ ملزم ارمغان کے خلاف مصطفیٰ عامر قتل کیس، غیر قانونی اسلحہ اور منی لانڈرنگ کے مقدمات زیر سماعت ہیں۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں تناؤ میں اضافہ، بنگلہ دیش کی ICC سے ورلڈ کپ 2026 کے میچز بھارت سے سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست، بھارتی بورڈ کی ہٹ دھرمی برقرار، ہزیمت چھپانے کے لیے میچز منتقل کرنے سے انکار، کھیل کو سیاست میں لانے پر بنگلہ دیش کا بھارت کو ایک اور جواب، انڈین پریمیئر لیگ کے ملک میں ٹیلی کاسٹ پر پابندی لگا دی، مستفیض الرحمان کو IPL سے خارج کیے جانے کے بعد بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں کشیدگی بڑھی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد خوبصورت نظارے، پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی، جھیلیں جم گئیں، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے سیاحتی مقامات کی رونقیں بڑھ گئی۔ ملکہ کوہسار مری میں برف باری کے بعد دھوپ نکلنے سے نظارے مزید دلکش ہو گئے۔